उसमें कलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, फोटोज होती है, तो हर चीज का एक मतलब होता है उसमें। जो जो कलर्स है, कॉर्नर में कौन सा कलर है, उसके सिंबल में कौन सा कलर है, उसने ड्रेस कौन से कलर का पहना है, एवरीथिंग डज मैटर इन टैरो कार्ड्स। कि कैसे हम लोग एग्जैक्टली वो पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, किसी को पिन पॉइंट पकड़ लेते हैं, या किसी की दुखती रथ को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं ना। जब हम कहते हैं ना वो मेरे लिए क्या फील कर रहा है, तो फीलिंग का कब आती है, इमोशन से आती है। तो हमारे पास में इमोशंस वाले कार्ड्स, जब कहते हैं ना कि उसके अंदर ईगो बहुत है, तो उसमें ईगो वाले कार्ड्स है, उनको सिर्फ पहचानना होता है, वो पहचानने की ट्रिक आनी चाहिए। पहले मैंने पढ़ा, समझा, बड़े सारे अपने इमोशंस निकाले। हाँ, मैं टैरो कोच हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, सिर्फ इसीलिए पढ़ाती हूँ कि ताकि मैं लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकूं। आई हैव गुड कनेक्शन विद एस्ट्रोलॉजी ऐप एज वेल, सो आई हेल्प माय स्टूडेंट्स टू प्लेस ऑन दोज एप्लीकेशंस एज वेल। तो ये भी हेल्प करती हूँ कि अपने आप को वो कैसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करे, या उसको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाता। गूगल से आप सर्च कर सकते हैं एस ऑफ कप की पिक्चर, प्रिंट आउट आप उसका निकालें और उसके पीछे आप अपना नाम लिख दें और उसके अंदर इंटेंशन डाल के कि मुझे अपना एक अच्छा लवर मिल जाए, या जो भी मेरा लवर है मेरा उसके साथ में अच्छा कनेक्शन बने, वो बता देती हूँ। अगर किसी को एक्चुअली में कोई बीमारी है, सो दिस इज अमेजिंग रेमेडी दैट वर्क्स अ लॉट। कोविड में इस स्विच वर्ड ने इतना साथ दिया है, दैट इज अश्वीना श्रीम, SHREEM श्रीम। उसको आप चैंट करें डेली 108 टाइम और दिल से करो एंड जस्ट इमेजिन। इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन कि लक्ष्मी जी की ना बरसात हमारे ऊपर हो रही है और बहुत भला हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं इंटरनेशनल टैरो रीडर एंड कोच रितु सिंह जी का। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच हितेश फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे बैठ के कुछ अच्छा। यस मैम, जैसे आप टैरो रीडिंग एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा टैरो का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कि कितना एक्यूरेट होता है, या चीजें कैसे वर्क करती हैं टैरो रीडिंग में। दैट इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन हितेश, बिकॉज टैरो एक ना वैसी बहुत ही अच्छी वंडरफुल सी डेविएशन टेक्निक है। बिकॉज टैरो जो वर्क करता है वो उसकी कलर्स के ऊपर वर्क करता है, उसके पिक्चर्स पे वर्क करता है, उसमें क्या सिंबल्स हैं उस पे वर्क करता है, एंड उसमें क्या नंबर्स है, उनके सारे कॉम्बिनेशंस मिला के क्या चीज बाहर निकल के आ रही है, तो वहां से अपने सारे आंसर्स निकालते हो। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल डेविएशन टेक्निक, एंड मुझे तो बहुत मजा आता है और आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत दिल के करीब है मेरी टैरो कार्ड्स। तो जो जैसे आपने कहा उसमें कलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, फोटोज होती है, तो हर चीज का एक मतलब होता है उसमें। 100% बिल्कुल मतलब होता है। अदरवाइज हम अपने घर में भी एक एक चीज रखते हैं, प्लांट रख रहे हैं या कुछ और रख रहे हैं, टीवी रख रहे हैं, तो हर चीज का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसे टांग लिया हमने टीवी या ऐसे प्लांट्स रख लिए। ऐसे ही हमारे कार्ड्स में एक एक पिक्चर में जो जो कलर्स है, कॉर्नर में कौन सा कलर है, उसके सिंबल में कौन सा कलर है, उसने ड्रेस कौन से कलर का पहना है, जो आर्केटाइप है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। उसके हाथ में क्या है, उसने लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा है, उसके पैर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, उसने शूज कौन से कलर के पहने, एवरीथिंग डज मैटर इन टैरो कार्ड्स। ओके, यस। तो जैसे अकल्ट साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मगर मैं जैसे लोगों को ऑनलाइन वीडियोस भी देखता हूँ, मैं टैरो एक्सपर्ट्स के पास भी गया हूँ, तो टैरो रीडिंग में ज्यादा पिन पॉइंट क्वेश्चंस हम ले पाते हैं, लोगों को अच्छे से बता पाते हैं, लाइक किसी के मन में क्या चल रहा है। हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता लगा पाते। लोग पूछते हैं मेरी गर्लफ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, ब्रेकअप क्यों हो गया। तो इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो लोग बताते हैं एक्चुअल में होता है। एक्चुअली 100% होता है। जैसे मैं टैरो पढ़ाती भी हूँ ना, तो मैं टैरो पढ़ाते हुए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, और ये कभी आप भी नोटिस करना कि टैरो कार्ड्स के जो कोर्सेज में आपको लोग मिलेंगे ना, या जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में, वो लोग वो आते हैं जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं या एलिवेट होने की प्लान कर रहे होते हैं। लॉजिकल लोग टैरो कार्ड्स को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी चीज बहुत लॉजिक वाली होती है ना, वो टैरो रीडिंग में कभी भी नहीं आ पाएंगे। बिकॉज टैरो रीडिंग इज टोटली बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, टोटली बेस्ड ऑन कलर्स, सिंबल्स, आर्केटाइप्स, इन सब चीजों के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो उसमें आपकी इंट्यूशन बहुत लगती है, बहुत। और टैरो कार्ड्स में जैसे हम देखते हैं कि 78 कार्ड्स है ना, बिकॉज टैरो डेक जब बोलते हैं, तो जब भी टैरो डेक आता है इसका मतलब है कि वो डेक पूरा का पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है, जिसमें 78 कार्ड्स है। तो
तो क्योंकि यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेरो कार्ड्स कौन से हैं और जो दूसरे वाले कार्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो जब भी टेरो वर्ड आएगा इसका मतलब वो स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है। ओके तो उसमें क्या होता है कि 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जैसे कि मेजर अरकाना हो गया, एक तो टाइप ही हो गया है। बाकी जो माइनर अरकानास है वो 4 टाइप में डिवाइडेड है। Okay. जैसे कि सूट्स ऑफ कप है, Okay. वैंस हो गया है, एंड पेंटिकल्स हो गया और सोर्ड हो गया, Okay. तलवार हो गई है। जी। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम लोग एग्जैक्टली वो पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, point किसी को को पिन पॉइंट exact- पकड़ लेते हैं, या किसी की दुखती रथ को हम लोग जी। कैसे पकड़ सकते हैं ना। तो जब हम कहते हैं ना वो मेरे लिए क्या फील कर रहा है, तो फीलिंग का कब आती है, इमोशन से आती है। तो हमारे पास में इमोशंस वाले कार्ड्स हैं। ओके जब कहते हैं ना कि उसके अंदर ईगो बहुत है, तो उसमें ईगो वाले कार्ड्स है, उनको सिर्फ पहचानना होता है, वो पहचानने की ट्रिक आनी Okay. चाहिए। वो एक रीडर ही जो प्रॉपर ट्रेंड है वही पहचान पाता है। ट्रू एक्चुअली, अदरवाइज तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके तो क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जैसे अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है वही प्रॉपर आंसर या फीलिंग को कनेक्ट करके सामने वाले से ही तभी आंसर ले पाता है। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मैंने ऑनलाइन कार्ड मंगवाया और बस थोड़ा बहुत पढ़ के ऑनलाइन और स्टार्ट कर दिया तो भी मैं कुछ एक्यूरेसी ला पाऊंगा, या मेरे को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना ही पड़ता है? अगर आपने कार्ड्स अपने मंगवाए हैं ना, जी। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल के पाथ पे आप कहीं ना कहीं चलने की जरूर प्लान कर रहे हो, अदरवाइज आप टेरो कार्ड्स ऐसे कभी नहीं मंगवाओगे। ओके तो अगर कोई भी अगर टेरो कार्ड्स उसको अट्रैक्ट कर भी रहा है ना बाय एनी चांस, जी। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एलिवेट होने के प्लान कर रहा है या कोशिश कर रहा है, वो कहते हैं ना उसकी सोल उसको आगे बढ़ाने के प्लान जरूर कर रही है। रही बात आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप कोई बुक पढ़ के या फिर आप ऑनलाइन देख के आप रीड कर सकते हो, सो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो, बट जैसे आपने बोला ना कि पिन पॉइंट तक पहुंचना जी। या उसकी दुखती रक्त तक पहुंचना या एग्जैक्टली समझना, उसके लिए तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है Okay. और प्रॉपर समझना होता है पूरा स्ट्रक्चर में। ओके तो आप एज अ टैरोट कोच भी काम कर रहे हैं? डेफिनेटली हिदेश, मेरा एक्चुअली पर्पस ही अब यही बन गया है कि मुझे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकूं। ओके क्योंकि मेरी भी अपनी जर्नी कुछ की ऐसी ही रही है, जी। बिकॉज हम सबकी लाइफ में जितने भी यहाँ पे लोग हैं इस दुनिया में, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जैसे पैदा हुआ था ना मेरी पूरी जिंदगी वैसे ही चलती रही है। जी। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हाँ कभी जी। हेल्थ के आएंगे, कभी इमोशंस के आएंगे। जी। मेरी लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो कि मैंने बाद में समझा कि भैया ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, ये तो हमारे अपने स्टार्स की और अपने नंबर्स की है। जी। बिकॉज मैंने न्यूमरोलॉजी भी करा बाद में, देन आई गॉट टू नो कि ये कुछ नंबर्स है जो हमारे साथ में प्ले कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो कुछ काम करना पड़ेगा। ओके तो एनीवेज, तो उस कारण से मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से आई गेट इनटू टेरो रीडिंग, बट हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी में मैं 2007 से थी। ओके सो आई वाज इनटू लाइक भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। Okay. पहले मैंने पढ़ा, समझा, बड़े सारे अपने इमोशंस निकाले, एंड फिर लोगों को पढ़ाया। ओके तो यस हाँ, मैं टेरो कोच हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, सिर्फ इसीलिए पढ़ाती हूँ कि ताकि मैं लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकूँ। Okay. जैसे मैं जी। तो जैसे एक तो पार्ट हो गया किसी की हेल्प करना थ्रू टैरो रीडिंग, बट अगर मैं खुद सीखना चाहूँ और खुद अपनी हेल्प करना चाहूँ, लाइक मेरे को फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेने हैं, अपने हेल्थ के बारे में जानना होता है, अपने इमोशंस या अपनी फैमिली के बारे में जानना होता है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी सीख के सिर्फ अपना भी भला कर सकता है? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हो आप। आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनली नहीं आगे इसमें बढ़ना, इट इज एब्सोल्युटली ओके, आप सीखो अपना। और जब भी आपको लगता हो कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, यू जस्ट सिट विद योर कार्ड्स, थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम लगाओ, फोकस करो एंड जस्ट स्प्रेड योर कार्ड्स, अपना क्वेश्चन रखो और उसको कार्ड को निकालो और पढ़ो, एंड यू विल गेट द आंसर, और फिर फॉलो करो उसको। ओके ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये टेरो रीडिंग, बहुत मजा आता है इसमें, बहुत मजा, बहुत एक अलग दुनिया है बेसिकली, ये अलग दुनिया है। ओके एक एक टेरो कार्ड अपने आप में एक पोर्टल है बेसिकली, ओके एक रेल्म है। रेल्म हम कहते हैं ना कि जैसे गोलोक वृंदावन धाम है, या हम लोग कहते हैं स्वर्ग लोक है ना, कुछ भी है। जी, जी। तो एक एक कार्ड अपने आप में ना एक एक पोर्टल है कि आप अगर उसमें फोकस करो तो you can go deep into that card actually। वो बहुत मीनिंग बताता है आपको, बहुत सारे meaning। तो एज अ गाइड हो गया, मतलब सेल्फ को गाइड करने के लिए भी हम उसको कोर्स को सीख के और टैरो कार्ड को यूज कर सकते हैं। 100%। और मेरे को तो ऐसा लगता है हितेश जी कि इस दुनिया में ना सबको टेरो कार्ड सीखना चाहिए।
एक्चुअली में एटलीस्ट यू कैन हेल्प योरसेल्फ। अदरवाइज आप देखो बाहर जाओ तो मार्केट में यू नो टेरो कार्ड रीडर्स आर चार्जिंग हाई, आई आल्सो चार्ज वेरी हाई, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप खुद भी सीखो एंड अपनी खुद की हेल्प करो और दूसरों की भी हेल्प करो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हम सीखने जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है 1 मंथ 3 मंथ्स और काफी सारा कोर्स मटेरियल होता है लोग भी देख रहे होंगे तो कईयों के पास टाइम नहीं होता। तो टैरो रीडिंग में कैसा रहता है? टेरो रीडिंग में भी डेफिनेटली टाइम लगता ही है, ऐसा नहीं है। मैं ये जरूर बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जब वो मेरे पास में आते हैं कि टेरो रीडिंग बहुत इजी है समझना अगर आप उसको इजी लेकर चलोगे, यू नो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ये हवा है तो आपको फिर हवा ही लगेगा। ओके। और बिकॉज मेरा नेचुरल नंबर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है मेरा, सो यू नो आगे भी गुरु है मेरे तो पीछे भी गुरु है। सो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं अच्छा ही पढ़ाती हूँ, यू नो, बिकॉज मेरे को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सो लिटरली मैं एक हमारी लेमन लैंग्वेज में एक स्लैंग होता है ना, बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में ना मैं ये सारे कार्ड ना छाप दूंगी बहुत अच्छे से, अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो पढ़ने के लिए, तुम्हें कभी अपने नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लिटरली दिस हैपेंस एक्चुअली। तो और हाँ, आपने जैसे पूछा कि कितने टाइम का कोर्स होता है, सो डेफिनेटली 2.5 से 3 महीने लगते हैं इस कोर्स को पढ़ने में, समझने में। तो लेकिन उस 2.5 से 3 महीने के अंदर में मेरा एक स्टूडेंट ना अपने आप में हीरा बन के बाहर निकल जाता है। हीरा बन के, लिटरली हीरा बन के। बट एक कंडीशन ये है कि फ्रॉम द डे 1 जो मैं कह रही हूँ उसको मानना, बिकॉज मैं कुछ ट्रेनिंग कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज उनको बताती हूँ करने के लिए, सो वो करनी बहुत जरूरी है। दैट यू नो दोस आर वेरी सिंपल, लाइक डूइंग मेडिटेशन, डूइंग सन गेजिंग, यू नो, एंड सिटिंग विद योर कार्ड्स, एंड देयर आर सम यू नो मेनी अदर स्टफ एज वेल। जैसे हमने टैरो रीडिंग के कोर्स के बारे में बात करी तो आप कह रहे थे आप अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाते, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है थ्रू टैरो रीडिंग? अरे बहुत पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज देखो नितेश, एक चीज तो बात ये है कि सब लोगों को ना अपने बारे में बहुत जानना है ना, कि मेरे रिलेशनशिप कैसा है किसी के साथ में, मेरा फाइनेंस कैसा है या कैसा रहेगा, या उसकी फीलिंग क्या चल रही है मेरे दिमाग में। तो ये सबने क्वेश्चन सब पूछने है ना, और ये बड़ा ट्रेंड में भी आ गया है पूछने के लिए, राइट। सो अब ये लोग आपको यू नो कहाँ से कनेक्ट करेंगे? या तो ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप के थ्रू आपसे कनेक्ट बनाएंगे, या फिर ये आपसे सोशल मीडिया के थ्रू बनाएंगे, बिकॉज वो तो चला गया जमाना कि आपने अखबार में ऐड दिया है, आपने ऑफिस खोला है ना, तो वो तो सब जा चुका है। तो यू नो जैसे मेरे को इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, सो आई हैव गुड कनेक्शन विद एस्ट्रोलॉजी ऐप एज वेल, सो आई हेल्प माई स्टूडेंट्स यू नो टू प्लेस ऑन दोज एप्लीकेशंस एज वेल। एंड साथ में मैं उनको ये भी हेल्प करती हूँ कि अपने आप को वो कैसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करें। सो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बोला ना कि मैं डे 1 से उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देती हूँ, तो ये भी एक्टिविटी उसमें यू नो इंक्लूडेड है। सो मेरा पर्पस ये रहता है कि जैसे 2.5-3 महीने उनके मेरे साथ में कंप्लीट होते हैं ना, तो वो यू नो एज अ मास्टर खड़े होते हैं यू नो अपने लिए, कि हाँ कॉन्फिडेंट है, हाँ, और हम लोग अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं, किसी की भी कोई भी हेल्प। एग्जैक्टली। वो ये नहीं सोचते कि अरे अब क्या सोचना है, अब कैसे काम शुरू करना है, अब क्या करना है। वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं कि काम हो गया, अब हमने बस ये काम अपना शुरू, हमारा हो गया चालू काम। तो मैं भटकने नहीं देती अपने स्टूडेंट्स को कभी भी किसी भी तरह से। तो ये तो मैम जैसे आप प्रेडिक्शन का पार्ट हो गया, आपने प्रेडिक्शन भी सिखाई, तो आपके कोर्स में वो भी इंक्लूड रहता है कि मैंने कोई मेरे पास क्लाइंट आया, उनको कोई इश्यूज था, उनके इश्यूज तो बता दिए कि हाँ ये होने वाला है, कितने दिन तक चलने वाला है, बट उनको जल्दी रिजॉल्व करने के लिए भी रेमेडीज आप सिखाते हैं विद इन दिस कोर्स? डेफिनेटली बिल्कुल है, क्योंकि बिना रेमेडीज को तो काम चलेगा नहीं ना रितेश, डेफिनेटली। बिकॉज प्रॉब्लम तो उसको भी पता ही है बेचारे को कि भाई किसी ने उसको ब्लॉक कर दिया है, या उसकी हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, या उसके रिलेशनशिप इश्यूज है, या उसके फाइनेंशियल इश्यूज है, वो तो उसको भी पता ही है। बस हम उसको और ये क्या बताते कि इतने टाइम तक चलेगा, या इसके पीछे रीजन ये है। बट यस, रेमेडी पार्ट हम जरूर देते हैं, बिकॉज बिना रेमेडीज के तो कोई काम नहीं चलेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा बुखार चेक कर लिया कि 104 बुखार है आपको, वो कहेगा हाँ भाई तो 104 बुखार है, अब जाओ, कहेंगे भाई दवाई तो दे दो, है ना, वही तो है, राइट। तो रेमेडीज तो डेफिनेटली हम लोग सिखाते हैं। तो रेमेडीज में मैं उनको यू नो वैदिक रेमेडीज भी सिखाती हूँ, एंड साथ में कुछ टेरो की भी कुछ रेमेडीज है, तो मैं उनको वो भी जो है साथ में सिखाती भी हूँ। ओके मैम, जब रेमेडीज की बात आई गई है और हमारी जनरल पब्लिक ऑडियंस, उनको कुछ लाइक बेसिक इश्यूज तो सबको होते हैं, लाइक फाइनेंशियल्स हो गई, मैरिज प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो इनकी भी कुछ रेमेडीज आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखो पता है
भगवान ने नहीं दुनिया बड़ी अच्छी बनाई है। भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें भर भर के प्रॉब्लम दूंगा, फिर उन्होंने हमारे से लोगों को यहाँ पे उतार दिया कि तुम थोड़ा सा नॉलेज लो और कुछ रेमेडी जो है लोगों को बताओ। तो जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन डेफिनेटली है, ताला बना तो चाबी उसकी है ही है। सो मैं कुछ रेमेडीज आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, कि वो टेरो कार्ड के थ्रू अपनी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 तरह के सूट्स होते हैं ना, सूट्स ऑफ कप्स। तो अगर किसी को लगता है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, या उसको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, या वो अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाता, सो आपको क्या करना है, आप एस ऑफ कप लिखेंगे अपने एक पेज के ऊपर विद रेड पेन। एस ऑफ कप लिखेंगे, या फिर आप गूगल से आप सर्च कर सकते हैं एस ऑफ कप की पिक्चर, प्रिंट आउट आप उसका निकालें और उसके पीछे आप अपना नाम लिख दें और उसके अंदर इंटेंशन डाल के कि मुझे अपना एक अच्छा लवर मिल जाए, या जो भी मेरा लवर है मेरा उसके साथ में अच्छा कनेक्शन बने। एंड जस्ट कीप दैट पेपर विद यू ऑलवेज। जब सो रहे हो तो उसको अपने पिलो के नीचे रख के सो जाओ, बिकॉज कम से कम उसकी जो एनर्जी है 7-8 घंटे आपके साथ में रहेंगी, एंड दैट वर्क्स मैजिकल, दैट वर्क्स मैजिकल। सो ये तो रेमेडी है ना, कितनी ईजी है हितेश। रेमेडी थ्रू टेरर कार्ड डायरेक्ट, एक्चुअली यस। तो ये तो हो गए जो लोग अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाते, या को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता। ऐसे अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें, बिकॉज फाइनेंस तो आज की तारीख में सबको ही चाहिए और एक्चुअली में होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि एक इंसान ना अबंडेंस होनी चाहिए सबके पास है, पैसा सबके पास होना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज, अगर आप मेल है, ठीक है, अगर आप पुरुष है तो आप जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकाल ले, या फिर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो है कार्ड का प्रिंट आउट निकाल ले। नहीं निकाल सकते हो तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स आप लिखो एक पेपर के ऊपर, अपनी इंटेंशन उसमें डालो दैट आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आप चाहते हो, है ना, एंड कीप दैट पेपर विद यू ऑलवेज। और रात को वही सेम, रात को उसको अपने तकिए के नीचे रख के जरूर सो के आप। सेम विद जो भी आपने कार्ड निकाला है अपना किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो भी आप अपने तकिए के नीचे रख के सोएं, और सब अपनी इंटेंशन भी डाल सकते हैं, आपको जो भी इंटेंशन डालनी है। नहीं निकालना आपको पेपर, तो आप एक पेपर के ऊपर रेड पेन से लिखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी इंटेंशन डालो। दिन में उस कार्ड को या उस पेपर को अपनी पॉकेट में रख लो, अपने बैग में रख लो, रात को उसको आप अपने बेड के नीचे रख के सो जाओ, गद्दे के नीचे। सो एटलीस्ट आपके पास में, बिकॉज पेंटिकल्स इज मनी, यस राइट, तो आपके पास पैसा आना शुरू होना हो जाए, तो अबंडेंस होगी आपके पास, अट्रैक्शन आ जाएगी। यस, एक अट्रैक्शन आपके पास में आ जाएगी। तो दिस इज सो मैजिकल, एक्चुअली सो मैजिकल है। जैसे आपने स्टार्टिंग बोला कि कार्ड में एक चीज का मतलब है, तो आप वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपसे बात करते करते। हाँ। और एक मैजिकल चीज आपको और बताती हूँ, अगर आपको लगता है ना कि मुझे अपने देश से बाहर जाना है, बाहर जाके मेरे को जॉब करनी है, या मुझे सेटल होना है, सो हमारे पास एक कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। इट इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, एंड उस वर्ल्ड के कार्ड का प्रिंट आउट निकालो गाइज, इट इज फॉर यू नॉट फॉर हितेश, राइट। सो अपने वर्ल्ड का कार्ड आप निकालो, प्रिंट आउट निकाला आपने उसका, उसके पीछे जो भी आपकी इंटेंशन है कि मुझे 2025 में या 2024 में मुझे अपने देश से बाहर जाके जॉब करनी है, तो वो आप लिखो, अपनी इंटेंशन उसके ऊपर प्लेस करो, एंड जस्ट इमेजिन कि हाँ आप वहां पे जा चुके हो, राइट। और रात को सोने के टाइम पर जस्ट कीप इट अंडर योर पिलो, और दिन में उसको अपने साथ में रखो, रात को फिर से बेड के नीचे, राइट। और फिर मुझे बताना कैसे आपके रिजल्ट्स आए हैं। जी। और मैम जैसे एक नॉर्मल पर्सन रहता है, उनके घर में बीमारियों का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बड़े ठीक, बच्चे बीमार, बच्चे ठीक, बड़े बीमार, मतलब बीमारियां घर से खत्म ही नहीं होती, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, उसके लिए ना छोटी छोटी चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूंगी कि अपने घर में तो नमक का पोछा जरूर लगवाएं, ताकि नेगेटिविटी जो है निकलनी शुरू हो जाए। क्योंकि जब इतने लोग बीमार होते हैं तो ये बीमारी नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास में होती है। और एक माँ काली का जो मंत्र है वो है क्रीम, KREEM क्रीम। तो उस क्रीम को जरूर चैंट करें एवरीडे 108 टाइम, या फिर साथ में आप क्रीम को, जैसे हम लोग बाहर अपने घर के बाहर स्वास्थ्य क्या ओम बनाते हैं ना, ऐसे क्रीम भी आप लिख लो, क के नीचे र बनाते हैं, बड़ी की मात्रा और आधे मुंह की बिंदी, तो वो आप करके रख लो,
जी। क्योंकि बार बार अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो उसकी फिजिकल बीमारी नहीं है, ये नोटिस करना, ये कहीं ना कहीं बाहर का कोई नजर दोष होता है तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीमारी का ये बोला है तो मैं वो बता देती हूँ, अगर किसी को एक्चुअली में कोई बीमारी है, जी। सो दिस इज अमेजिंग रेमेडी दैट वर्क्स अ लॉट। कोविड में इस स्विच वर्ड ने इतना साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। जी। कितने मेरे क्लाइंट्स हैं और उनके भी आगे जो रिलेटिव्स, मैंने उनको सबको बोला कि आप ये देना शुरू करो लोगों को, ये वाला वर्ड। लोग बाहर आए हैं, हॉस्पिटल से अपने घर आए हैं, Okay. दैट इज अश्विना। ओके। Ashwina is connected with Ashwani Kumar. Ashwani Kumar are the twin brothers and they are the son of planet Sun. सूर्य देवता के बेटे हैं। ओके। देखा भी होगा आपने, बिकॉज आधे घोड़े हैं और आधे नीचे से ह्यूमन बीइंग है। दे आर द ट्विन ब्रदर्स, दे आर द डॉक्टर्स। जी। उनका काम ही है हमारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, जी। हमें सही ट्रीटमेंट देना Yes. और हमें हील करके हमारे घर वापस लाना। ओके। इसने बहुत साथ दिया है, बहुत स्विच वर्ड ने। जी। तो जैसे अभी स्विच वर्ड की बात आई, तो ये तो एक आपने वैदिक मंत्र बताया हमें। स्विच वर्ड तो मैंने जो भी आज तक सुना है वो वेस्टर्न मॉडर्न वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड्स। तो आपने क्या ये भी स्विच वर्ड से ही होते हैं? स्विच वर्ड मतलब जैसे हमारे घर के स्विच नहीं होते हैं, जी। स्विच ऑन करा पंखा चल गया, स्विच बंद करा पंखा बंद हो गया। हाँ। क्योंकि पंखा इतनी बड़ी चीज है, लेकिन हमारी एक इतनी सी उंगली से वो ऑन और ऑफ हो Okay. जाता है। तो ऐसे भगवान ने भी ना, भगवान ने पावरफुल, तो उसने भी ना, उन्हें पता है कि आजकल के लोग बड़े लेथार्जिक है, आलसी, इतने बड़े बड़े मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे। भगवान ने भी क्या, आलसी लोगों लो तुम ये छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ के ना मेरा जो है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। Yes. तो उन्होंने भी ये स्विच वर्ड जो है डाले हुए हैं वेदास में, लेकिन जो गुरुस वगैरह होते हैं उन्होंने निकाले, ये हमारे बस की तो बात है नहीं है। जी। उन्होंने हम लोग को आगे बताया कि ये उनके बीज मंत्र हैं, जी, जी। तो इनको हम चैंट करके उनकी एनर्जीज को इन्वोक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द मंत्र ही आएगा, स्विच वर्ड तो अब यूज होने लगा है। यस, ये स्विच वर्ड तो हमने अब यूज करना स्टार्ट करा है, बिकॉज जी। लोगों के दिमाग में यही है कि स्विच वर्ड ही होता है। जी। तो हम इसको हिंदी के स्विच वर्ड्स या वैदिक स्विच वर्ड्स या सनातन स्विच वर्ड्स। एंड व्हाई सनातन? बिकॉज सनातन जो हमेशा रहता है ना, जिसका कोई बिगनिंग और कोई एंड नहीं है। और जितने हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेदास है, कभी आपने देखा इनमें कोई अमेंडमेंट्स हुआ है, कभी कोई चेंजेस हुआ है? आज जो भगवत गीता में जितने श्लोक है उतने ही है, वेदास में जितने हैं उतने ही है, कभी Yes. चेंजेस नहीं आए। जी। तो ये नॉलेज एज इट इज है, तो इसलिए इसको सनातन स्विच वर्ड्स भी कहते हैं। ओके। एंड समटाइम आई कॉल इट छू मंत्र, कि आपने चैंट करा और काम आपका बन गया। लिटरली दैट वर्क्स अ तो लॉट। जैसे जो लोग बिलीव नहीं करते वेस्टर्न रेमेडीज में, तो उनके लिए क्या छोटे छोटे और स्विच वर्ड या मंत्रास बताना चाहोगे? ठीक है, आप बताओ प्रॉब्लम वो बताओ। मैम वही बेसिक प्रॉब्लम, जैसे मनी को अट्रैक्ट करने की, स्पिरिचुअलिटी, कई लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं मगर वो ध्यान नहीं लग पाता उनका, उन लोगों के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए, जिनकी मैरिज डिले हो रही है उन लोगों के लिए। तो ये काफी सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं डेफिनेटली मैं कि बिल्कुल मैंने आज वैदिक स्विच वर्ड्स ही कि नया वो शब्द सुना, क्योंकि आज तक हम स्विच वर्ड सिंपल ही सुनते आ रहे थे और उसमें सब इंग्लिश वर्ड्स यूज करते आ रहे थे। आपने इसको प्रॉपर सनातन से कनेक्शन बताया, एक्चुअल क्या है उसका डेफिनेशन समझाइए हमें तो अब उसका सॉल्यूशन भी बताना। डेफिनेटली जैसे सबसे बड़ी हमारे पास में आजकल प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस की, है ना, बिकॉज सबको ज्यादा पैसा चाहिए एंड होना भी चाहिए। आई रियली विश दिस। तो उसके लिए हमारे पास में माँ लक्ष्मी है। जी। माँ लक्ष्मी की कृपा आई रियली विश सबके बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी का जो एक बीज मंत्र है दैट इज श्रीम, SHREEM, श्रीम। Okay. या फिर हम लोग श्रमिक वाला श्र बना के बड़ी की मात्रा और आधे म की बिंदी लगाते हैं, श्रीम। जी। उसको आप चैंट करें डेली 108 टाइम और दिल से करो एंड जस्ट इमेजिन। इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन कि लक्ष्मी जी की ना बरसात हमारे ऊपर हो रही है और बहुत भला हो रहा है हमारा। बट एक इसके साथ में मैंने एक छोटी सी चीज और बताऊंगी कि एक चैरिटी की अपनी हैबिट और जरूर बनाओ। ओके। यस, फॉर अट्रैक्शन ऑफ मनी। यस, फॉर अट्रैक्शन ऑफ मनी। Okay. चैरिटी आप जरूर करो, चाहे आपको किसी गरीब को 5 रुपए की आइसक्रीम ही खिलानी हो, जी। 10 रुपए का आप वनीला वाला कप खिला दो। 10 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, है ना। तो वही आप करो और आप देखो आपके पास जो अबंडेंस आएगा ना, वो आपको लिटरली लगेगा कि यार हमने पॉडकास्ट देखा था, हमारी जिंदगी चेंज हो गई यार। हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है बैठ के मंत्र करने का, वो ये Yes. कर सकता है। और अगर किसी के पास पैसा अभी नहीं है, वो कहेगा कि भैया स्ट्रीम चांट करेंगे तब आएगा, तो वो एटलीस्ट किसी को दुआएं दे के चैरिटी कर सकता है। Okay. आप दुआएं दे, लोगों को ब्लेसिंग्स दे।
कि भगवान इसका भला हो, भगवान इसके पास पैसे आए, इसकी ये हेल्थ में अच्छा हो, तो दुआएं जरूर दे। वो तो फ्री की चैरिटी है, वो आप कर सकते हैं और जरूर करें। जी। राइट। दूसरा, आपने मुझसे बोला शादी का, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए हमारे पास में एक डिवाइन कपल है, दैट इज लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जी। ठीक है, दैट इज द बेस्ट कपल। तो उनका जो एक मंत्र है दैट इज स्वयंवर। तो कोई भी जिसकी शादी नहीं हो रही है, या जो अपने एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिससे आप प्यार करते हो, उससे आप शादी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप चैंट करेंगे स्वयंवर 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 108 टाइम। बट उसके लिए भी आपने हाथ जोड़ के पहले यही इमेजिन करना है कि भगवान शिव एंड पार्वती आर जस्ट सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उनसे बातें कर रहे हो और उनको बोल रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, वट जो भी है, एंड देन यू जस्ट चैंट स्वयंवर 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 108 टाइम। उसके बाद में आप उनको थैंक यू बोले कि मेरा काम बना दिया आपने। So this is how these switch word works. ओके मैम, जैसे अभी हमने स्विच वर्ड्स की बात करी, तो उसमें एक घुमा के कनेक्शन हमारे सनातन धर्म से निकला, ओरिजिन वहीं से हुआ। तो ऐसे टैरो रीडिंग का ओरिजिन का कनेक्शन भी कहीं है, या किसी, जैसे आप बात करते हैं गीता की, वेदास की, तो कहीं से कोई कनेक्शन निकलता है इस चीज का भी? देखो, अगर हम लोग टैरो के ओरिजिन की बात करें तो अभी तक जो इसकी हिस्ट्री है ना, बहुत ही ऑब्सक्योर है, मतलब क्लियरली नहीं पता है। क्योंकि अभी तक तो हमें यही समझ में आता है कि 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हुआ। इसका इंडिया से क्या ओरिजिन है, तो अभी तो ये तो चीज क्लियरली आई नहीं है। क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें थी, इंडिया से ही गई वहाँ पे बुक्स के रूप में, कैसे भी गई, और वो घुमा के यहाँ पे उसको चेंजेस करके मॉडर्नाइज करके वहीं फिर वापस यहाँ पे आगे, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रहा ही होगा। देखो, एक्चुअली डेफिनेटली, बिकॉज जो हमारा भारत है ना, सिविलाइज तो यही है ना। तो बाकी लोग तो वैसे भी अगर आप उनको देखो तो वहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है, सीख कर तो लोग यहीं से गए हैं, है ना। और फिर वहां पे उन्होंने उसको, क्योंकि हमारे पास बहुत भंडार था, इतना था कि हमें खुद भी नहीं पता हमारे पास क्या क्या था उस टाइम पर ना। और ये सब कुछ कोई ना कोई इसको लेकर गया है, हम लोग अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इन सब चीजों में रह गए, है ना। तो उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसको वर्क करना स्टार्ट करा। मैं वही बता रही हूँ कि इसकी अभी तक जो हिस्ट्री है वो ऑब्सक्योर है, बिल्कुल क्लियरली नहीं है कि इंडिया में कब से था, कब से कनेक्टेड है। लेकिन हमें जो समझ में आता है कि वो यूरोपियन कंट्री में, इजिप्ट में कहीं 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, तब उससे पहले वो कहाँ था हमें नहीं पता उस चीज का, राइट। बट ये सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो हमारे स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमारे वेदा से है, ये हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जो कोर है वो है तो हमारे भारत, कहीं और से तो नहीं। सब मेडिटेशन यहीं से सीख के जाते हैं, चक्रास का सबको यहीं से पता लगा है ना, योग यहीं से सबको पता लगा है, एस्ट्रोलॉजी लोगों को यहीं से पता लगी है, तो पता तो यहीं से लगी है। बट हम अपने काम धंधों में इतना बिजी है कि हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा। जैसे अभी आपने भगवत गीता की बात करी, उसमें ओवरऑल अगर हम भगवत गीता को भी फॉलो कर लें तो हाँ, लाइफ खुद ही स्मूथ कर सकते हैं। अगर एक एक मंत्र को भी अपनाएं या मतलब भी समझ लें तो भी एकदम गाइड की तरह काम करती है वो भी। हाँ, डेफिनेटली हितेश, बिल्कुल करती है। बिकॉज ये तो खैर ये सब्जेक्ट तो ना मेरे बहुत हार्ट के करीब है, बिकॉज मैं भगवत गीता से कनेक्टेड हूँ 2007 से। ओके। एंड क्योंकि आप इन सब चीजों में तब आते हो जब ना आप दुनिया में ना कहीं दुखी घूम रहे होते हो, है ना, तभी आते हो कहीं ना कहीं आप लगते हो। कोई जो सुखी है ना वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, वो तो मानते हैं, वो तो कहते हैं ऐसा तो कुछ होता है, हाँ कुछ नहीं होता, ये भगवान कुछ नहीं है ऐसे ना। तो मुझे लगता था कि नहीं, कर्म थ्योरी मेरे को ना समझनी बड़ी जरूरी होती थी। तो somehow or other I just found one guru and I just started visiting that person। तो उनके पास मैंने जाना स्टार्ट करा, भगवत गीता पढ़ी। उसके बाद में मेरी सोसाइटी के कुछ लेडीज ने मुझे बोलना स्टार्ट करा कि तो तू हमारे बच्चों को बिना क्लासेस लेंगे स्टार्ट कर दे। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है। सोसाइटी में तो बच्चों को इकट्ठा करना बड़ा आसान होता है, वो मैंने बच्चों को इकट्ठा करा, उनको श्लोका सिखाने शुरू करे, और एक बहुत अच्छा ना सोसाइटी का माहौल बन गया। मतलब मेरा तो नाम लोग सोसाइटी के गेट पे भी ऐसे बोलते थे, अरे वो राधे राधे वाले के पास में जाना है ना, तो ऐसा बढ़ गया था। और बच्चे भी नीचे मिलते थे, राधे राधे आंटी, राधे राधे तो आंटी, तो वो सब बढ़ गया। तो उसके बाद में जब उन्होंने अपने बच्चों के अंदर चेंजेस देखा, उन लेडीज ने, मेरी फ्रेंड्स ने, तो उन्होंने बोला तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस फॉर अस एज वेल। यार मैंने तो कभी ली नहीं ऐसे ना बड़े लोगों की क्लासेस। तो
When I asked my guru, of course, बिना गुरु के तो आप कुछ नहीं करोगे. Then my teachers told me, तो yes, why not? You can do, because वो अच्छे से follow कर रही है, तो you can also, start taking classes. तो वो मैंने फिर start करी, एंड उनकी भी लाइफ में चेंजेस आए. तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ में, तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे. जैसे कुछ श्लोक मेरे बड़े हार्ट से कनेक्टेड है. जैसे सेकंड चैप्टर का एक एक श्लोक आता है, 12वें नंबर पे आता है. नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाति वा न चैव न भविष्यामे सर्वे वयम अतः परम. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, and nor in the future shall any of us cease to be. मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि जब मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे होंगे, सब रहेंगे हम. मतलब हमारी एग्जिस्टेंस हमेशा है. इसका मतलब है कर्म तो चलते रहेंगे. आज मैं ऋतु हूँ, तुम हितेश हो, अगले जन्म में हम पता नहीं कौन होंगे, है ना. ये चलता तो रहेगा. इसका मतलब ये तो यहाँ से प्रूव हो गया, है ना. फिर दूसरा एक श्लोक और आता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो भी सेकंड चैप्टर का ही 14th वर्स है. वो आता है, कहता है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता. वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जितने भी सुख और दुख है ना, ये सब नॉन परमानेंट है. परमानेंट तो कुछ भी नहीं. और ये कहते हैं सर्दी और गर्मी ऋतुओं की तरह है, वो भी आती है और वो भी जाती है, और हमें दोनों को झेलना पड़ता है. करेक्ट और नॉट. गर्मी है, हाय एसी चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ. सर्दी है, स्वेटर स्वेटर हीटर, ये वो, हम झेलते दोनों को ही. तो वो कहते हैं कि अपने आप को ना समता भाव में. सुख है तो भी नॉर्मल, दुख है तो भी नॉर्मल. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली आई टीच टू माय स्टूडेंट्स एज वेल. ओके. और मुझे उसके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो मैं इसमें कोई प्राउड नहीं फील कर रही हूँ, बट रियली आई लाइक कि जब वो लास्ट में जाके मुझे ये बोलते हैं कि मैम आपके साथ में हमने खाली टैरो ही नहीं सीखा, आपने हमारी लाइफ भी एलिवेट करी है. और मैं ये गारंटी लेती हूँ उन लोगों के लिए. मैं एक्चुअली मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जब वो मेरे पास में फर्स्ट डे आते हैं कि अपनी एक फोटो क्लिक करो, अपनी शक्ल की भी, अपने फेस की और अपनी पाम्स की भी. गारंटी देती हूँ 3 महीने के बाद में आपकी हाथों की रेखाएं भी चेंज होंगी और आपका फेस का कॉन्फिडेंस भी चेंज होगा. एंड दिस रियली हैपेंस बिकॉज ये जो भगवद गीता की टीचिंग्स है, ये मैं अपनी टैरो रीडिंग में मैं इसको इंक्लूड 100% करती हूँ. 100%. बिकॉज मेरा पर्पस ये रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल तो इंडिपेंडेंट डेफिनेटली वो बने ही बने, और वो बन जाएंगे, वो 100% बनेंगे, वो मेरी गारंटी है. ठीक है. लेकिन वो साथ में एक अच्छे इंसान जरूर करने चाहिए. और वो अच्छे इंसान कब बनेंगे? when they will learn all these teachings. Yes. तो ये एक मेरा कॉम्बिनेशन मैं हमेशा बना के रखती हूँ, भगवद गीता की टीचिंग्स का एंड टैरो कार्ड्स का. हाँ, ये जरूरी भी है पॉजिटिविटी, क्योंकि अकल्ट साइंस में मैंने देखा कई लोग नेगेटिव काम के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, या जैसे तांत्रिक हो गए. इवन टैरो रीडिंग में भी लोगों को देखा कि गलत चीजें लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, गलत चीजें बता रहे हैं. लाइक तेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तो ये मंत्र कर ले, या जिसकी लोग इंटेंशन काउंट नहीं करते कि सामने वाला किस इंटेंशन से है, बस उनको काम से मतलब है. हाँ, काम किया कहानी खत्म. नहीं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि जो आपको कार्ड में दिख रहा है ना, आप सिर्फ वो बोलोगे. आप डरोगे नहीं कि अरे नेगेटिव कार्ड आ गया तो मैं इसको नेगेटिव कैसे बोलूं. अरे नेगेटिव तो बोलना पड़ेगा जब वो नेगेटिव ही है. उसके कर्म ऐसे, हम क्या करें, हम किसी कर्म नहीं चेंज कर सकते ना. वी कैन जस्ट रीड द कार्ड फॉर आवर क्लाइंट्स. क्योंकि कार्ड रीडर के लिए बनने के लिए कम से कम अपना तो संभाव होना चाहिए. हाँ, संभाव बिल्कुल होना चाहिए. तो मैं उनको ये बोलती हूँ, अगर नेगेटिव कार्ड आ रहा है तो वो हम रीड कर रहे हैं, हम उसके कर्म नहीं बना रहे हैं, हम उसके कर्म नहीं चेंज कर सकते. इससे मेरे कर्म कोई नहीं चेंज कर सकता, जो है वो है. तो मैं अपने क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि ना आप कभी किसी के साथ में चीटिंग करोगे. आपको कोई गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप डेथ के क्वेश्चंस नहीं लोगे. मेरी डेथ कब होगी? इनफैक्ट यू कांट इवन बिलीव, हितेश जी, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, अपनी सास से दुखी होते हैं, तो वो पूछते हैं कि व्हेन शील डाई, हाउ लॉन्ग आई हैव टू बियर हर. आई सेड ये क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे सकती. एंड दे आस्क मी कि मैम आई कैन गिव यू डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ योर कंसल्टेशन, प्लीज आंसर मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ. ऐसे मैं ये आंसर नहीं दे सकती हूँ, आप अपनी फीस मुझसे वापस ले लो जो भी आपने मुझे पे करी. एंड दिस इज व्हाट आई टीच टू माय स्टूडेंट्स एज वेल, कि अपने कर्म मत खराब करो. साथ में जेंडर रीडिंग, अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो आप जेंडर रीडिंग नहीं करोगे कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, तो वो कर्म भी अपने मत खराब करो. और मेरे स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ प्लेस्ड है वो कभी इन क्वेश्चंस के आंसर जिंदगी में नहीं देंगे.
उनको मैंने पूरा फियरलेस बनाया हुआ है कि अगर कोई तुम्हें ऐप में 1 स्टार रेटिंग भी दे जाता है ना, बाय एनी चांस कि आपने उसके गलत कार्ड्स पढ़े, गलत नहीं मतलब उसके कार्ड से क्वेश्चन नेगेटिव आए गलत था हैं, उसका। कार्ड से नेगेटिव आए हैं, तो आप नेगेटिव ही बोलोगे, आप पॉजिटिव नहीं बोलोगे, क्योंकि उसको आपने शुगर कोटेड आंसर नहीं देना आपने किसी भी तरह से। तो दिस इज हाउ आई ट्रेन माय स्टूडेंट्स। हाँ, क्या पता मतलब कोई बैठा हुआ है कि किसी से शादी होगी नहीं होगी हाँ। और किसी ने गलत बता दिया और वो बैठा ही हुआ टाइम हाँ, वो वेस्ट बैठे कर रहा है अपना। ट्रू ट्रू, आपने बिल्कुल सही बोला। तो और मतलब मेरे को तो लगता है उसके कर्म भी फिर एक रीडर को झेलने पड़ेंगे। तभी एक्चुअली में तभी लोग क्या पूछते हैं क्वेश्चंस आके कि मैम टेरो कार्ड रीडिंग के लिए लोग मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए बिकॉज वो उनके ऊपर बहुत सारे कर्मास एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनकी लाइफ बेकार होती है। ऐसे नहीं, 100% करेक्ट है। उनके साथ होती है जो गलत रीडिंग करते हैं। ओके, ऐसे अगर तुम मेरे टीम में आ रहे हो ना, तो मजाल है कि तुम कभी गलत रीडिंग कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ड्रिल करके भेजूंगी ना यहाँ से कि तुम 50 बार तुम्हारे दिमाग में आएगा भी नहीं कि मुझे कोई गलत रीडिंग करनी है। तो आप सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं सिखा रहे, आपको एक स्पिरिचुअली पूरा ट्रेन करते हैं पर्सन को, उसे करना क्या है एक्चुअली लोगों के साथ। कहते हैं ना कि मूर्तियां बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। तो मैं मूर्तियां बनाती हूँ, मैं स्टूडेंट्स बनाती हूँ, टैरो रीडर्स बना के बेचती हूँ मार्केट। जी, तो वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कार्ड मेरे पास है, मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया और देखना चालू कर दे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, वैसे थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि एटलीस्ट आप अपनी कुछ बेसिक पढ़ सकते हो। ओके, कुछ बेसिक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे इमोशंस में प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे पार्टनर के इमोशन में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब अगर आपने किसी का भी कार्ड निकाला है, या मेरे दिमाग का ही कुछ फतूर चल रहा है, या मेरे करियर में इशू है, या मेरे फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो आप थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो जैसे बेसिक की बात आ गई, हाँ। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा बेसिक टैरो रीडिंग सिखा सकते हैं ऑनलाइन अभी? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल हम लोग करते हैं, ताकि एटलीस्ट जिन लोगों ने टेरो कार्ड्स लिए भी हैं आपकी तरह, है ना, तो एटलीस्ट वो भी जो है देख सके, है ना। अगर आपके पास में ये कार्ड्स आता है, ठीक है, ये कप का कार्ड है, आपको ऐसे 14 कार्ड्स मिलेंगे, सब में कप्स मिलेंगे आपको, है ना। तो इस ये कप में जो है पानी होता है, पानी का जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो वाटर जो हमारे मन से कनेक्टेड होता है ना, पानी क्योंकि मून से कनेक्टेड है, मन से कनेक्टेड है, तो ये आपकी जो है मन की स्थिति को बताता है, आपके इमोशंस को बताता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि भैया तुम्हारा रिश्ता कोई ना कोई नया जरूर शुरू होने वाला है। ओके, तो ये नए रिश्ते के लिए बताता है। इसकी मैंने भी रेमेडीज भी बताई है, याद है कि अगर किसी को रिश्ता अपना बनाना है, चाहिए है, तो इस कार्ड को प्रिंट आउट करे, कीप इट अंडर योर पिलो विद इंटेंशन कि भैया मुझे एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो ये आप सारे के सारे आपके कार्ड जो आएंगे वो इमोशन से कनेक्टेड वाले कार्ड्स हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो स्थिति है वो इमोशनली थोड़ी सी हिली हुई है या बैलेंस्ड है। ओके, ये कार्ड आता है तो तो पेंटिकल्स मतलब कि एक ऐसा गोल्ड का कॉइन आपको मिलेगा सारे के सारे 14 कार्ड्स में। तो अगर हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जो भी स्थिति है वो कहीं ना कहीं पैसों के आसपास में घूमती है। ओके, या तो आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हो, या आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आपके पास में आने वाला है, या आप अगर आप पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो वो पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ में पैसों के कारण कनेक्टेड है। ये सब चीजें आपने कहा ना कि कैसे पिन आप पकड़ लेते हो, तो ऐसे पिन पकड़ लेते हैं। ये मेरे पास में अगर आ जाते हैं सोर्ड्स के कार्ड, यानी कि सारे कार्ड्स में आपको तलवार मिलेगी। तलवार जो है एयर एलिमेंट से है, और तलवार आप देखो तो कोई ना कोई जो फिजिकली पावरफुल माइटी इंसान है वो पकड़ सकता है, या फिर तलवार जो है कहते हैं ना कि दिमाग वाले लोग जो है पकड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी के दांत में तलवार आप दोगे नहीं, पता नहीं कहाँ मिसयूज करके आ जाए। तो ये दिमाग को बताता है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है ना, उसके ऊपर एक्शन आप ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, या अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये कार्ड कहते हैं कम्युनिकेट कर लो, बिकॉज एयर एलिमेंट कम्युनिकेशन को बताता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग कार्ड्स को रीड कर सकते हैं बेसिक थोड़ा। अच्छा, अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है तो अगर ये कार्ड आ रहा है तो हमें सजेस्ट कर रहा है कार्ड कि आप अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के लिए अपने पार्टनर से बातचीत करो। हाँ, एक्चुअली कम्युनिकेशन को बताएगा। एंड अगर हम लोग लास्ट सूट की बात करें, हमारे पास में जो लास्ट एक सूट और आता है वो आता है वैंस का। तो आपको सब में ऐसे ही एक लकड़ी मिलेगी, डंडी मिलेगी, सारे 14 कार्ड्स में। तो ये है फायर एलिमेंट को दिखाता है, ये दिखाता है आपकी करियर को बेसिकली, कि आप करियर में क्या
क्या कर रहे हो, आप लेथार्जी को इस टाइम पर या एक्टिव हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ये फायर एलिमेंट को दिखाते कहते हैं ना कि उसके अंदर आग नहीं है काम करने की, है ना, या वो बहुत एक्टिव है। तो इस तरह के कार्ड जो है आपको करियर से कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड योर बेसिक रीडिंग, राइट। तो ये तो हो गया एक बेसिक, अगर जो मतलब सीखने टाइम नहीं है, सीख नहीं पा रहा है, तो वो बेसिक अपना थोड़ा बहुत कर सकता है। और जब आपसे सीखते हैं तो पूरी सारी चीजें सीखते हैं हम, टैरो रीडिंग फुल सीखते हैं, रेमेडी सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, सब कुछ ओवरऑल एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी और वैसे भी, राइट। बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को ना, कहते हैं ना कि आपके तरकश बोलते हैं ना, जिसमें वो सारे वो तीर और वो भाले सब रखे होते हैं ना, Yes. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को उनका तरकश पूरा भर के भेजती हूँ। जी। आपको टेरो की नॉलेज होती है, Yes. आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होती है, आपको मेडिटेशन आ जाता है करना, Yes. आपको मैं क्रिस्टल की नॉलेज भी मैं उनको देती हूँ कि Okay. बेसिक क्रिस्टल्स का मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट इज अ वास्ट कोर्स, बट बेसिक उनको बताती हूँ। आपके 7 चक्रास बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके 7 आप जब खुद ही हिले हुए हो तो किसी को तो क्या help आप किसी को करेंगे? कैसे आप सेट करोगे। तो मेरे स्टूडेंट्स हिले हुए नहीं मिलेंगे आपको, मेरी आपको रेप्लिका ही मिलेंगे सारे के सारे। तो आपके चक्रास बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे Okay. बहुत अच्छे से। जी। तो मैं उनको चक्रा बैलेंस का भी सिखाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप एवरीडे प्रैक्टिस करो। एंड देन मैं उनको प्रोटेक्शन भी बताती हूँ कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज लोगों का कुछ मिथ भी है ना इस तरह से कि टेरो रीडर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेलते हैं। जी, वो जी। क्यों झेलते हैं? क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं करते। Yes. इट इज जस्ट लाइक दैट। सिंपल एक एग्जांपल है कि आप रोज अपने घर का दरवाजा खोल के चले जाते हैं, दैट मीन्स आप इनवाइट कर रहे हो कि मेरा घर तो आ जाओ, वेला है, आ जाओ, कोई भी घुस के सामान ले जाओ, हम तो जी केयरफुल है ही नहीं अपने घर के सही लिए, बात है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ताला भी लगाते हैं अपने घर के बाहर, है ना, और चोर ताला भी लगाते हैं ताकि पता ना लगे हम घर में है नहीं है। इस तरह से हमें अपने एक ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर भी लगानी होती है। मैं वो भी वहाँ पे सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर किसी को भी परफेक्ट रीडर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, अपनी हेल्प करनी है, A to Z सब कुछ सीखना है प्रॉपरली, तो आपसे कनेक्ट कर सकता है। 100% मुझसे कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट एक तो मेरे साथ में ये है कि भगवत गीता इतनी अच्छे से पढ़ ली है, तो इतना जरूर पता है कि चीटिंग नहीं करनी किसी के भी साथ में, अपने कर्म नहीं खराब क्योंकि करने। स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में काम करना है, एज अ रीडर काम कर रहा है, तो मन साफ होना तो पहले सबसे पहले जरूरी है। होता नहीं है हितेश जी, मन लोगों का बहुत साफ। हाँ, ये तो है। Yes. तो उससे प्रॉब्लम ये होती है ना, आप पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री को ही बदनाम करते हैं 4-5 लोग, फिर वो इंडस्ट्री बदनाम होती है, कहानी कहाँ तक पहुंचती है पूरे धर्म तक पहुंच जाती है कि ऐसे धर्म में ही ऐसा होता है। एक्चुअली अच्छा, मैं आपको एक ना स्टोरी बताती हूँ चीटिंग में ही ना कुछ करके। मैं जब एस्ट्रोलॉजी ऐप में काम करती थी, तो जैसे हम भी जब बीमार होते हैं तो हम भी एक डॉक्टर के पास ना जाके हम 3-4 डॉक्टर्स के पास में सलाह ले लेते हैं ना, कि भैया बता दो पेट में अल्सर ही है, कुछ और है, या कुछ नहीं है, जो भी है। तो ऐसी जब मैं किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप में काम कर रही थी, तो वहाँ पे भी क्लाइंट थी, तो शी यूज्ड टू कम टू मी, रीडिंग कराती थी वो मुझसे, एंड शी ऑलवेज आस्क्ड कि पर मैम वो लोग तो बोल रहे हैं कि ना मेरी शादी ना उससे हो जाएगी, वो मुझसे बात कर लेगा। आई सेड आई रियली विश कि मेरी रीडिंग गलत हो जाए तुम्हारे लिए। मैं उसको ये बोलती थी, आई रियली विश मेरी रीडिंग तुम्हारे लिए गलत हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारी शादी उससे हो जाए, पर मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन वो मेरे पास 6 महीने तक आती रही। तेजे, कैन यू बिलीव दिस? मतलब वो हर हफ्ते रीडिंग कराती थी, पहले सबके पास जाती थी, वो 4-5 लोगों के पास, वो मेरे पास भी जरूर आती थी, जबकि मैं उसको रीडिंग में हमेशा ये बोलती थी कि मुझे नहीं दिख रहा कि ये लड़का तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये वापस आएगा और तुमसे शादी करेगा। आप एक्चुअल बता देते हैं लीपा पोती। हाँ, मैं लीपा पोती नहीं करी, और मैं लिटरली मैं दुआएं करती थी, मैं कहा भगवान इसकी ना शादी हो जाए, मेरी रीडिंग गलत हो जाए, क्योंकि मुझे रीडिंग सही करा के मुझे कोई पार नहीं उठाना, सामने वाले का भला। जी। ठीक है, बट भगवान क्या करे, भगवान ने शायद ऐसे कुछ नॉलेज दी है कि रीडिंग गलत नहीं होती है। यू कांट इवन बिलीव, वो मेरे पास 5-6 महीने के बाद मैं इसमें भूल गई, क्योंकि इतना रेगुलर नहीं आई तो मेरे को नहीं पता था। कहती मैम यू रिमेम्बर मी, मैंने ऐसे सब आपसे क्वेश्चन पूछती थी और मैं हमेशा आपको ये बोलती थी। सर हाँ मुझे याद आ गया, ये सब करती थी। कहती मैम एक्चुअली यू वर द ओनली वन जिसने मुझे हमेशा बोला कि वो वापस नहीं आएगा, शादी नहीं करेगा। मैम ही गॉट मैरिड लास्ट वीक। तो मुझे लगा, मैं यार भगवान ने ना जो भगवत गीता मैंने पढ़ी है ना इतने टाइम तक, 15 साल तक, मैंने इसने मुझे काम तो बहुत अच्छा दिया है। एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज बहुत अच्छी देती है। एक मैं स्टोरी और सुनाती हूँ उसके साथ में, बड़ी अच्छी स्टोरी है वो भी। तो मतलब टेरो रीडिंग से कनेक्टेड है, वो भी बड़ी प्यारी सी स्टोरी कि टेरो रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है एक्चुअली। और ये स्टोरी मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को ही बताती हूँ कि मेरे पास एक लेडी आती है, एंड न्यूली वेड लास्ट ईयर की बात है।
तो शी आस्क्ड मी कि यू नो व्हेन आई विल गेट प्रेग्नेंट। जी अप्रैल की बात है एंड मैं उसके कार्ड निकालूं कि नहीं शादी हुई है, शादी भी हुई है तो भैया प्रेगनेंसी भी चाह रही है वो। जी मैं उसका अप्रैल का कार्ड निकालूं, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, अक्टूबर तक कार्ड निकाला। वही मुझे कार्ड मेरा वो दिखाई ना दे, मुझे वो प्रेगनेंसी, मुझे नवंबर में प्रेगनेंसी उसकी दिखाई दे। वेरी इंटरेस्टिंग, आप हंसोगे सुन के। तो मैंने फिर ना उससे बिना पूछे उसकी हेल्थ के कार्ड्स निकाले कि मैं उसकी हेल्थ देखूं, उसके और उसके हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी हेल्थ में, तो मुझे हेल्थ भी उनकी ठीक दिखाई दे। मैंने उसको बोला, मैं क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे ना आपकी प्रेगनेंसी नहीं दिख रही मुझे अक्टूबर तक, मुझे आपकी प्रेगनेंसी ना नवंबर में दिख रही है और आपकी हेल्थ भी मुझे ठीक दिख रही है, आपके हस्बैंड की भी हेल्थ ठीक दिख रही है, कोई और प्रॉब्लम है क्या? कैन यू बिलीव व्हाट शी सेड? मैम माय हस्बैंड इज इन दुबई, ही विल बी बैक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैंने कहा यार तुम मुझे पहले बता देती, उसके बाद के कार्ड निकाल लेती। तो टेरो कार्ड इतना एक्यूरेट पकड़ते हैं ना आपके रीडिंग को, वो कहीं आपको टस से मस नहीं होने देते, बट आपको उनको रीड करना एक्यूरेटली आना चाहिए। बट इसमें ये भी तो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी लॉजिकल पूछ रहा है चीजें, तभी तो उसको सही आंसर भी मिलेगा। बट जब उसे लॉजिकल भी नहीं पूछा, बट एटलीस्ट टेरो कार्ड ने तो आपको बता दिया ना। हाँ, वो तो है। तो स्टोरी में और ऐड करना चाहूंगी बिकॉज टेरो एक्चुअली मेरे दिल के इतना करीब है ना, तो इतनी सारी स्टोरीज है, बट कुछ स्टोरीज आपको ना बहुत आपके ना माइलस्टोन बन जाती हैं बेसिकली, है ना। सो मेरी क्लाइंट और है तो मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, तो यू नो व्हेन शी वाज अनमैरिड तब से मेरे साथ मेरे पास में है वो। तो उसकी शादी भी हुई तब भी उसने लड़का मेरे से पूछ के शादी करी, अच्छा ये बेटर है क्या, उसकी फीलिंग्स है जो भी है। चलो अब उसकी शादी भी हो गई है। देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई थिंक, सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल शी केम टू मी एंड देन शी आस्क्ड मी कि मैम मैं ना प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हूँ, तो क्या मैं कर लूँ प्रेगनेंसी का प्लान? सो आई आस्क हर कि मेरे को ना कार्ड्स में दिख रहा है कि तुम्हें ना आई थिंक यू नो सितंबर के बाद तुम्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो शी वाज ओके कि ठीक है। तो आफ्टर 2 weeks शी केम टू मी अगेन एंड देन शी सेड कि मैंने ना यू नो प्रेगनेंसी मेरी हो गई है। तो कह रही मैम कैसी रहेगी अगर अब हो गई है तो? अब मैंने कार्ड्स निकाले, मुझे भयानक कार्ड्स निकल रहे थे, डेविल कार्ड एंड यू नो टार कार्ड मुझे दिख रहा था एंड देन यू नो 10 of swords एज वेल। तो अब मैंने उसको डायरेक्टली तो नहीं बोला, मैंने कहा देख एक काम कर, मुझे तो कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं बट तुम अब ना डॉक्टर की सलाह मानो। कह रही मैम फिर भी कौन से कार्ड्स आए हैं? ऐसे मत पूछ, लेकिन अच्छे कार्ड्स नहीं है। मुझे मन में पता था कि इसका खराब होगा हिसाब किताब ना, इसका कहीं ना कहीं मिसकैरेज हो जाएगा। तो बट ये था, फिर मैं प्रे कर रही थी कि चलो यार डॉक्टर से उसको संभाल ले, आप कुछ हो तो उसका चल जाए प्रेगनेंसी। बट मैंने कहा ना कि टेरो कार्ड्स ना झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो मेरे पास फिर 2 हफ्ते बाद आई एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। माय गॉड, वो इतना रो रही थी, कहती मैम मेरा ना यू नो मेरा मिसकैरेज हो गया। बिकॉज टेरो कार्ड ने बता दिया, बिकॉज डेविल का टार कार्ड आ रहा है कि चीज खराब हो रही है। तो मैं वही बता रही हूँ कि टेरो कार्ड्स की जो पिक्चर्स हैं, सिंबल्स हैं, उसके आर्केटाइप्स हैं, उसके कलर्स हैं, उसके नंबर्स हैं, दे नेवर टेल लाई। आपको उनको सिर्फ रीड करना आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वो रीड कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से यू नो अपने क्लाइंट्स को उनके बारे में समझा पाते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में बता पाते हैं। सो दिस इज व्हाट टेरो कार्ड रीडिंग इज ऑल अबाउट एक्चुअली। ओके, तो मैम वो कहाँ तक गलत है कि जैसे जो क्लाइंट्स रहते हैं जो रीडर के पास जाते हैं वो उससे गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, बार बार प्रेशर डालते हैं कि मतलब जो वो आंसर सुनना चाहते हैं लोग वो ही आए, तो वो चीज गलत है या वो ठीक है? तो गलत है, डेफिनेटली गलत है। अगर आप वही चीज सुनना चाहते हो फिर तो पूछो ही मत ना। आपने जब डिसाइड ही कर लिया कि मुझे ये सुना तो खुद ही चैंट करते रहो, ये होगा ये होगा ये होगा, यू नो। तो मैं जैसे मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, सीधा पूछते हैं मैम मेरी उससे शादी कब होगी, वो मुझे प्रपोज कब करेगा, मेरा यूपीएससी कब क्लियर होगा। ऐसे पहले मैं ये क्वेश्चन देख लूं कि तुम्हारा यूपीएससी क्लियर होगा नहीं होगा, कल से परमिशन ले लेते हैं बहुत प्यार से कि पहले मैं ये देख लूं कि तुम्हारा यूपीएससी क्लियर होगा नहीं होगा, या फिर पहले मैं उसकी फीलिंग्स चेक कर लूं तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें प्रपोज करेगा भी या नहीं करेगा। मैम हाँ देख लो एक बार, उनका दिल थोड़ा सा ना वो हल्का हो जाता है कि ओ माय गॉड ये भी देखना पड़ेगा तो नेगेटिव ही आएगा 100%, यू नो, क्योंकि जिसको प्रपोज करना हो तो कर ही लेगा वो, उसकी भी तो मर्जी होगी या नहीं होगी उसकी मर्जी प्रपोज करने की। सही बात है, राइट। तो ऐसे होते हैं यू नो क्लाइंट्स, तो आपको उनको उसको टैकल करना आना चाहिए क्लाइंट्स को, कि आप उनका प्रेशर ना लो, आप उनको सिर्फ आंसर दो। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, जब मैं इनको टाइम प्रेडिक्शन सिखाती हूँ तो ऐसे टाइम प्रेडिक्शन में कि ये कब होगा, कब होने से पहले आप ये क्वेश्चन देखोगे कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसे प्रेशर में मत आना। तो यू नो दे आर वेल प्रिपेयर्ड।
वो पूरा ना सेनापति बना के भेजती हूँ अपने हाँ, क्योंकि क्लाइंट तो अपने वो दुख में अपने उसमें वो बस अपने जोन में चलता रहता है, वो नहीं हाँ 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 वो तो गलत चीज भी पूछेगा कि मैं हमारी कब जाना पढ़ा तो क्यों। हाँ हाँ पूछते हैं। और कितनी बार तो ऐसे भी आते हैं सीधा ये बोलते हैं, जैसे कभी कभी चैट में आते हैं तो सीधा मैम मैं आपसे सर बात कर रहा हूँ और मेरा पूरा सुसाइड करने का है। मैंने कहा भाई तो कॉल पे आ जा पहले मेरे पास में मैं आई कांट टॉक टू यू ऑन चैट, तो पहले कॉल पे आ, क्योंकि मुझे पता अगर कॉल पे आ गए तो मैं इसको फिर पकड़ लूंगी फोन पे तो अच्छे से। तो समता भाव पे इंसान लेकर के आए, पहले उसको ये तो बताएं भाई अगर सभी दुखी है फिर तो सभी सुसाइड कर लेते हैं, दुखी तो हम भी है, हमारे पास भी बड़े सारे दुख है, और मानी के पास इतना पैसा हो हमारे पास वही नहीं है, हाल ये भी दुख तो हो सकता है ना। हाँ, ये तो हो सकता है ना। तो समता भाव रखना बड़ा जरूरी है। तो समता भाव पे लाके एंड आपने बड़ा अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक अभी तक मैं 5 या 6 लोग मेरे पास इस तरह के आए हैं जिन्होंने सुसाइड का सोचा था एंड दे आर लीडिंग देयर बेस्ट लाइफ नाउ जी। यस। और वो जब ग्रैटिट्यूड मुझे देते हैं ना मुझे बहुत मजा आता है। एंड इसमें मतलब कोई मैं प्राउड फील नहीं कर रही हूँ किसी भी तरह से, बट सिर्फ आपसे शेयर कर रही इसी चीज है। तो आप टैरो रीडिंग के साथ एक पूरा पर्सन को ऐसा कॉम्बो की तरह तैयार कर देते हैं, वो सामने वाले को साइकोलॉजिकली भी समझा पाता है, स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर पाता है, हर चीज से उसे ठीक कर पाता है। डेफिनेटली, क्योंकि पहले मैं उनको बोलती थी तुम ठीक हो जाओ जी। हाँ तुम हिले हुए मत रहो, अब ना कि ये तो हिला हुआ इंसान है ना, इसको तो फाइनेंस भी हिला हुआ है। चलो मतलब फाइनेंस हिले का मतलब ये है कि यू नो कि बंदा ना जो चीज में वो सेटिस्फाइड नहीं है पहले वो सेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाओ। साथ ही मैं उनको एक वो चीज और सिखाती हूँ हमेशा कि यू नो बी माइंडफुलनेस, कि माइंडफुलनेस में हमेशा रहो, बिकॉज माइंडफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय पे फोकस है, अगर आप नहा रहे हो तो नहाने पे ही फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि नहाते हुए भाई ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, नो नथिंग। नहा रहे हो तो नहाने पे फोकस, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट पे फोकस, पापा से बात कर रहे हो तो पापा के ऊपर फोकस होना चाहिए आपको। हाँ, ये भी जरूरी है फोकस भी, बिकॉज अब क्लाइंट ने एक ही क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ लिया, अब रीडर को गुस्सा आ गया तो अगर उसके अंदर वही नहीं है, गुस्सा आ गया तो कई बार इरिटेशन तो हो जाती है ना, बिकॉज क्लाइंट आर वेरी स्मार्ट। हाँ, मैम मेरी इससे शादी कब होगी, देखो मुझे तो देखने लिए, अच्छा चलो मैम एक काम करो आप ये देखो इसकी शादी मुझसे कब होगी। ऐसे दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है? मैं तो सीधा उनसे ये पूछती हूँ कि दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? नहीं मैम, बट फिर भी उसका देख लो, ऐसे जब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा तो वो भी उसके साथ ही होगा, शादी कोई अलग अलग थोड़ी ना होनी है। ये भी ऐसे ये मैं क्वेश्चन, हमारा फ्यूचर कैसा होगा फिर वो ऐसे भी आ जाएंगे। अच्छा मैम अच्छा ये बता दो इसकी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी, बिकॉज अगर मैं उसको फीचर्स बताने लगूंगी तो उसको लगेगा ये तो मैं ही हूँ, ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ, फिर आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो। क्लाइंट इज सो स्मार्ट, बट दैट्स ओके, वो उनके स्मार्टनेस है। हाँ, वो उनका क्वेश्चन है, बट वही आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, कि आप रीडर को कैसे आप ट्रेन कर रहे हो। लेकिन मैं साथ में उनको अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपका फोकस आपके क्लाइंट के भले पे हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट तो अपने हिसाब से क्वेश्चन भेजता है ना, उसको तो लगता है कि यार बस ये आप हाँ बोल दो, बस आप हाँ बोल दो, बट हमें उसका भला करना है, चाहे हमें ना बोल के भला करना है या हाँ बोल के। रियलिटी तो उसे बतानी पड़ेगी, उसको रियलिटी समझानी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम है तो ये है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। और अगर ये होगा तो 100% होगा। जैसे कभी लगता है ना मुझे कि नहीं इस लड़की की इससे शादी हो ही जाएगी, तो मैं बोलती हूँ उसको पकड़ के रखना, ये 100% आएगा, ये मंत्र करो, ये चैंट करो, ये चैंट करो, ये आएगा, और वो आता है। जहाँ नहीं आता वहां बोल देती हूँ भाई छोड़ दे इसको, अब कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को भी अगर एक्सपर्ट टैरो रीडर बनना है तो रेतु मैम से जरूर कनेक्ट करना। और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी चीजें समझाई आज। Thank you so much, Udesh, for like bringing me here and connecting with me over here and asking so many questions for the benefit of viewers as well. Thank you so much. Thank you. Okay, मैम।